जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की ये जो एसएससी की बुक है, यानी बहुत फेमस बुक है, इसका मैं सॉल्यूशन अपने इस YouTube चैनल पर दे रहा हूँ। राइट सर, देखिए ये प्यारे से गुरु जी है, इसमें फास्ट रिवीजन होगा। इसमें मेरा परसेंटेज चल रहा है, क्या चल रहा है? परसेंटेज। राइट सर, वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, यानी कि ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं एग्जाम के हिसाब से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर हमारे पास 5000 प्लस या फिर 6000 प्लस ये वाली बुक हो सकती है। देखिए बेटा, आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक हो, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। देखिए हुआ क्या है कि 2024 और 2025 जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें ऐड कर दिए, तो 6500 प्लस हो गया। आपके पास जो भी बुक हो उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसमें लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट सर, इसी वीडियो में जानूंगा 111 से लेके 118 तक। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी, डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो रात के 9 बजे और एक शाम के 5 बजे। जल्दी खत्म कर दूंगा। 111 नहीं होगा, सॉरी ये गलत लिख गया, ये 311 से लेके 318, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, जल्दबाजी में हो गया, 311 से लेकर 318। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थंबनेल में से सुधार दूँ। ठीक है सर, तो ये 311 से लेके 318 तक। वही तो मैं कह रहा, 111 कहां से आ गया, हम तो 300 पार कर चुके हैं। राइट सर, चलिए टैप ये है वेन आरेख पर आधारित। अब वेन आरेख पर आधारित जो भी टैप बनेंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो गए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह के। अब ये प्रश्न है, चलिए इन प्रश्नों को जानने से पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट आपको समझाएगा जो आपको सीखना जरूरी है। देखिए वेन डायग्राम, इसमें भी 2 केस बनेंगे, एक पहला केस और एक दूसरा केस। इसमें 2 वेरिएबल या दूसरा केस 3 वेरिएबल। राइट सर, 3 वेरिएबल। अगर मैं बात करूं, जैसे मान के चलिए 2 केस में क्या बनेगा, 2 केस में 2 लोगों की बात होंगी। 2 लोगों की, जैसे मतलब कुछ लोग चाय पीने वाले, कुछ कॉफी पीने वाले, कुछ क्रिकेट खेलने वाले, कुछ फुटबॉल खेलने वाले। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, इस तरह से 2 केस बनेंगे। देखिए जैसे मान के चलिए मैं ये कोई शेप ले लेता हूँ। राइट सर, ये मैंने क्या ले लिया, एक शेप ले लिया। राइट सर, ये मैंने एक शेप ले लिया। अब इसके अंदर जैसे मान के चलिए कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ कॉफी पीने वाले हों, कुछ लोग कॉफी पीने वाले हों, और अगर मैं इसका डुप्लीकेट कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसका क्या जाएगा, मान के चलिए ये टी पसंद करते हैं और ये क्या है, कॉफी पसंद करते हैं। ये क्या पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं। ये टी पसंद करते हैं, ये क्या पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर बात करोगे आप, इन दोनों के बीच में अगर बात करोगे, जैसे ये मान के चलिए ये क्या है, ये वाला जो शेप आ रहा है, ये किसका आएगा, बोथ का। किसका, टी और कॉफी का। किसका, टी और कॉफी का। टी किसका केस आएगा, टी और कॉफी का। अब होगा क्या, देखिए यहाँ जो केस बनते हैं, मैं सारे के सारे केस में आपको समझा के चलूंगा। राइट सर, अब यहाँ जो केस बनते हैं, देखिए होता क्या है मोस्टली, इस बात को नोट करना। अगर मैं ये कहूं आपसे कि मान के चलिए ओनली टी की बात करें, इस वाले अगर मैं शेप की बात करूं, तो ये किसका केस बन जाएगा, ये सर जी ओनली टी का बन जाएगा। किसका, ओनली टी का। ये किसका केस बन जाएगा, ओनली टी का। अगर मैं इस वाले शेप की बात करूं, इस वाले शेप की, तो ये किसका केस बन जाएगा, ये ओनली कॉफी का। ओनली कॉफी का। राइट सर, किसका केस बन जाएगा, ओनली कॉफी का। अगर मैं दोनों की बात करूं, जैसे मान के चलिए मैं जो है इस वाले ट्रायंगल इसकी बात करूं, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि टी, कलर चेंज कर लेता हूं था, इसका आ जाएगा टी और कॉफी का, यानी दोनों का, बोथ का। किसका, बोथ। किसका केस आ जाएगा, बोथ। इसमें सर जी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं शेप की बात करता हूं, इस वाले शेप की, तो यहां हो गया ओनली टी। अगर मैं इस वाले शेप की बात करता हूं, तो यहां क्या जाएगा, ओनली कॉफी। अगर मैं इस वाले शेप की बात करता हूं, ये क्या जाएगा, बोथ। ये क्या जाएगा, बोथ के केस में। राइट सर,
बोथ का केस आ जाएगा, यानी कि टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। राइट सर, क्या पसंद करते हैं? टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सर, मैं आपको ये समझा, चलिए सर, तो अब एक बच्चे का ये डाउट आने चाहिए सर टी है कॉफी है, अब मोस्टली बच्चों का ये डाउट आएगा। चलिए मैं इसे और डिटेल में समझाता हूं। देखिए इसे कैसे करेंगे, इस बात को नोट करना, थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन मजा आ जाएगा ना। जैसे ये दो केस की बात कर रहा है, ये कितनी केस की बात कर रहा है? दो केस की बात कर रहा है। राइट सर, दो केस की बात कर रहा है। जैसे मान के चलिए ये ए को पसंद करते हैं, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसी का मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इधर ले लिया, इसी का मैंने डुप्लीकेट ले लिया। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया था वो मैंने आपको इस तरह का एक टाइप बताया था कि ये इस तरह से एक टाइप बनता है, लेकिन इसके भीतर अंदर की कहानी क्या होती है। जैसे मान के चलिए ये कितने लोगों की बात करेगा? 100 लोगों की बात करेगा, यानी कि ये टोटल किसकी बात करेगा? 100 लोगों की बात। मान के चलिए ए है और ये क्या है? बी है। ये ए है और ये क्या है? बी है। अगर मैं इस वाले शेप को इधर दे दूं, इस वाले शेप को, एक मिनट रुकना, इस वाले शेप को मैं ये कहूं तो ये क्या जाएगा? ओनली ए आ जाएगा, ओनली क्या जाएगा? ओनली ए आ जाएगा, ओनली ए आ जाएगा। राइट सर, अगर मैं इस वाले शेप की बात करूं, इस वाले शेप को मैं येलो कलर दे दूं, राइट सर, तो ये क्या जाएगा? ओनली बी आ जाएगा, क्या जाएगा? ओनली बी आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि बोथ की कंडीशन क्या होगी? तो ये वाली बीच वाली कंडीशन किसकी हो जाएगी? बोथ की। ठीक है, ए एंड, ये क्या जाएगा? ए एंड बी, ये किसका जाएगा? ए एंड बी का। राइट सर, ये किसका जाएगा? ए एंड बी का। लेकिन सर जी ये कंप्लीट ए है, कंप्लीट ए है, कंप्लीट क्या है? ए है। अगर मैं इसको कॉपी करके, मैं मान के चलिए इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसे मैं कॉपी करके, अभी मैं एक एग्जांपल और ले लूंगा, इधर ले लेता हूं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, तो इसका मैं एक एग्जांपल और ले लूंगा। राइट सर, देखिए अगर मैं यहां से जो केस बनते हैं वो केस देखिए सर, सबसे पहले आप केस देखिए, केस जो बनते हैं या तो ये 100% की वैल्यू है, सबसे पहला काम आपको यही करता है, या फिर ये भी कहेगा कि इसमें से 20 में, मान के चलिए 20% ने या 20 लोगों ने कुछ नहीं की, ना तो कॉफी पसंद की ना कुछ पसंद किया, तो ये जो केस बनता है वो फिर 100 में से 20 घटाओगे तो किस पर डिनोट होगा? 80 पर होगा। वो आगे चल के मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। राइट सर, अगर मैं बात करूं ए की बात करूं, एक पहला केस, दूसरा केस ओनली, चलिए उसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा, हो सकता है यहाँ थोड़ी सी समस्या है। देखिए अब इसमें ये जो केस बनता है, ये 100 जो केस बनता है, ये 100 का जो केस बनेगा, जैसे मान के चलिए, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं, ए यूनियन बी की, यानी कि टोटल की बात करूं, तो इसमें जो आता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यानी कि टोटल ए, यानी कि ये क्या? टोटल ए, ये वाला टोटल ए, नंबर ऑफ ए, और फिर नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी। लेकिन आपने एक बात नोट की, जब इसको मैं ये ले रहा हूं तो ये जो पूरा पार्ट है एक बार इधर से कंप्लीट हो गया, इधर एक बार ऐड हो गया, और जब मैं इस वाले को ले रहा हूं तो ये एक बार ऐड हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो पार्ट है वो क्या होगा? इधर से भी ऐड होगा, इधर से भी ऐड होगा। इसका मतलब क्या है? माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी। राइट सर, ए इंटरसेक्ट बी। तो अगर ए यूनियन बी की बात करूं तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। राइट सर, ए इंटरसेक्ट बी। तो ये एक केस बन गया सर। अब सर एक बच्चा कहेगा सर समझ में थोड़ा सा कम आया, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाओ इस पे। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। मान के चलिए ए है और ये क्या है? बी है, और यहाँ मान के चलिए 100 की बात चल रही है, किसकी? 100 की बात चल रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ए की बात करूं तो मान के चलिए 50 है, और बी की बात करूं तो कितना है? 40 है। बी की बात करूं तो कितना है? 40 है। मान के चलिए ए
मान के चलिए ए के पास कितना 50 और बी के पास कितना है 40 है, तो इन दोनों के पास मैं ये कहूं कि 10% हो जाएगा, 10%। दोनों के पास कितना है 10%, दोनों के पास कितना है 10%, इन दोनों के पास 10% है। अब यहां से जो केस बनते हैं वो देखिए, पहले जो केस बनते हैं अभी मैं इसको समझा दूंगा। जैसे मैं ये बात करूं कि आपको जो 100 ये निकालना है, जैसे मान के चलिए ये क्या 50% क्या है पास है, 50% यहाँ पास है और यहाँ क्या 40% बी में पास है, जबकि दोनों में पास कितना है 10%, दोनों में पास कितना है 10%। राइट सर, आपको क्या करना है इस बात को नोट करना, आपको क्या करना है इस बात को नोट करना कि आपको इन दोनों को ऐड करना है, यानी 50% प्लस 40%, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको घटाना, बस इतना सा काम करना। तो यहाँ जो पास है ये भी क्या है पास है, तो यहाँ कंडीशन जो आएगी किसके पास, तो पास की कंडीशन आ जाएगी, किसके पास की कंडीशन, यानी कितना जाएगा 90% माइनस के 10%, कितना जाएगा 80% ऐसे हैं जो पास होंगे, 80% ऐसे हैं जो क्या होंगे पास होंगे। लेकिन यहाँ आपसे पूछेगा फेल क्या होंगे सर, फिर फेल जो होंगे वो सर क्या होंगे, अगर 100 में से 80% क्या है पास है, तो 20% क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, 20% क्या हो जाएंगे फेल। तो सबसे पहला सवाल आपका ये बन जाता है, सबसे पहला सवाल आपका ये बन जाता है। लेकिन सर मैं आपसे ये कहूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, इसको मैं इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, इसको मुझे समझाने में आपको आसान। राइट सर, तो ये तो हो गया सर इसका एग्जाम्पल, ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्या सर बार बार एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, नहीं सर। अब जो केस बनते हैं वो केस देखिए, देखिए अगर देखिए ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है 50 है, इसमें 10 है, तो ये कितना जाएगा ओनली 40% आ जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर मैं बात करूँ इस वाले हिस्से की, ये हिस्सा कितना है 40। इसी तरह से अगर ये 40 है तो कितना जाएगा 30% आ जाएगा, कितना जाएगा 30% आ जाएगा, कितना जाएगा 30% आ जाएगा, कितना जाएगा 30% आ जाएगा। जल्दी से बताइए ये जो हिस्सा है वो कितना जाएगा 30% आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना जाएगा 30% आ जाएगा। राइट सर 30% आएगा। अब यहाँ से जो केस बनते हैं, अगर मैं ए की बात करूं, ए यानी टोटल ए की बात करूं तो कितना है 50, ओनली ए की बात करूं तो ओनली ए कितना है, ओनली ए कितना है 40%। डाटा पे मत जाइएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। टोटल अगर मैं बी की बात करूं तो बी की बात करूं तो बी कितना है 40, कितना है 40। तो ओनली बी की बात करूं, ओनली बी का केस ये है, केवल और केवल ये कितना जाएगा 30%, कितना जाएगा 30%, कितना जाएगा 30%। अगर मैं आपको बात करूं ए और बी की, ए एंड बी की बात करूं तो कितना जाएगा 10%। तो ये केस बन जाते हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। ठीक है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस और ये क्या 5वां केस। एक छठा केस इतना ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है, एक छठा केस इतना ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है, एटलीस्ट क्या केस बन जाता है एटलीस्ट का, किसका केस बन, किसका केस बनता है एटलीस्ट, यानी कम से कम। एटलीस्ट का जो केस बनता है, एटलीस्ट के केस में क्या करना है आपको, देखिए ये 40 प्लस ये 40% प्लस 10% प्लस 30%, यानी कि ये कितना होगा 70-80%, ये एटलीस्ट का केस बनेगा। अब सर ये 80 बनना है, तो इसमें से ये होगा कि ये 80 पे डिनोट करेगा, किस पे 80 पे डिनोट करेगा। हो सकता है इसमें से 20 ना दिए हो तो ये किस पे डिनोट करेगा 80 पे, अब ये 100 पे डिनोट करेगा। ये जो 80% होता है वही टोटल होता है, एक केस ये बनता है टोटल। या तो आप टोटल निकालो, या तो आप टोटल निकालो, जैसे ये निकल के आ रहा था टोटल, ये टोटल ही निकलता है, ये क्या निकलता है टोटल पास निकलता है। तो ये जो कंडीशन निकलती है वो किसकी निकलती है टोटल की निकलती है, तो कितना आ जाएगा जो एटलीस्ट का होता है वही टोटल का होता है, कितना आ जाएगा 80%। तो ये केस इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं वेन डायग्राम के, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट केस बन जाते हैं। अगर मैं टोटल ए की बात करूं तो टोटल नहीं कहे, केवल ए की बात करूं, ओनली ए की बात करूं तो 40%, बी की बात करूं तो बी की बात करूं तो टोटल 40%, ओनली बी की बात करूं तो 30, ए और बी की बात करूं तो 10%, एटलीस्ट की बात करूं तो ये 80 पे डिनोट होगा। हो सकता है इसमें से 20 पूछना पसंद करते हैं, हो सकता है मैंने ये एग्जांपल लिया, हो सकता है 20 पूछना पसंद करते हैं। राइट सर,
ये मैंने आपको, देखिए मैंने क्या आपको समझाया, मैंने आपको ये समझाया तो ओनली और ओनली वाला केस और टोटल वाला, राइट सर। फिर मैंने आपको ये समझाया कि इसको ऐसे डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। ए एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी, राइट सर। तो यानी कि कहने का मतलब कि ये समझ में थोड़ा सा कम आया, फिर मैंने ये एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि देखिए एक बार इन दोनों को ऐड कर रहा है, फिर इसमें से इस बीच वाले को घटा रहा है, तो ये टोटल की कंडीशन आएगी। ये किसकी कंडीशन आएगी? टोटल की कंडीशन। किसकी कंडीशन आएगी? टोटल। टोटल जो आएंगे, क्योंकि यहाँ पास है, यहाँ पास है, ये भी क्या है? पास है, तो पास में से पास घटाओ कितना जाएगा? 80% टोटल पास होंगे, तो ये टोटल आ जाएगा, राइट सर। फेल कितना हो जाएगा? 20%। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी इसको होल्ड रहने दीजिए, ये मैंने आपको समझाया। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, तो जो सब केस बनते हैं, एक ही बात करूं तो ये 50%, यानी कि सारा टोटल। अगर मैं ओनली एक ही बात करूं तो केवल और केवल इधर वाला बात, यानी कि ये वाला ग्रीन ग्रीन वाला है ना, 40%। अगर मैं बी की बात करूं तो टोटल कितना? 50। ओनली बी की 30%, ए और बी 10%। एटलीस्ट का मतलब क्या है? इन सभी को जोड़ दो, कितना जाएगा? ये जो एटलीस्ट होता है वही क्या होता है? टोटल होता है कितना? तो ये बता दो, ये टू केस का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बता दो, ये वेन डायग्राम का टू केस का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये जो चार्ट बना है ना, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के बहुत ज्यादा सवालों को आसान करेगा। चलिए सर, अब चलते हैं सर सवालों पे। सबसे पहले ये 312वां प्रश्न देखते हैं। 312वां प्रश्न पढ़िए सर। एक स्कूल में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 140 है, यानी कि दोनों विषयों में छात्रों की उत्तीर्ण संख्या क्या है? 140 है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? 30%। इस बात को नोट करना, अगर यह पासिंग परसेंटेज है और यहां भी पासिंग परसेंटेज है, तो जो तीसरा आना चाहिए, जैसे मैं आपको हिंट दे दूं, अगर पास परसेंटेज है, चलिए मैं आपको हिंट, क्या मैं आपको तरीका ही समझाया था, देखिए। इसके बाद चलिए, ये जो केस बनते हैं वो देखना, ये जो केस बनते हैं वो देखिए, इसमें भी केस बन जाते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ पास परसेंटेज है और दूसरा भी पास परसेंटेज दे रखा है, तो तीसरा भी पास परसेंटेज होना चाहिए, पास परसेंटेज होना चाहिए। नहीं है तो इसे बनाना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर यहाँ फेल परसेंटेज है और दूसरा भी फेल परसेंटेज, तो तीसरा भी फेल परसेंटेज होना चाहिए। नहीं है तो बनाइए। तीसरा केस, तीसरा केस ये कहता है कि सर जी एक बार पासिंग परसेंटेज दू पहला और दूसरा भी पासिंग परसेंटेज, और तीसरा फेल परसेंटेज दे रखा है। तीसरा क्या दे रखा है? फेल परसेंटेज। पास पास, देखिए होता क्या, हम भी पास तुम भी पास, आप क्या चाहोगे? वो भी पास होने चाहिए, वो भी पास होने चाहिए। अगर हम फेल हो गए, तुम भी फेल हो गए, आप क्या करोगे? सर वो भी फेल होने चाहिए, यानी वो का मतलब समझ रहे? समझ जाइए, वो भी फेल होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम भी पास और तुम भी पास और वो फेल हो रहे हैं, आप क्या करोगे? इनको पास कराओ। मैंने क्या बताया था? तीनों कंडीशन सेम ही होनी चाहिए। अगर पास की है तो पास की तीनों कंडीशन होनी चाहिए, फेल है तो तीनों कंडीशन फेल की होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पास है तो इनको भी पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि चेंज चेंज पासिंग परसेंट। चौथा केस जो बनता है, चौथा केस जो बनता है, चौथा जो केस बनता है, जैसे फेल परसेंटेज और फेल परसेंटेज, और यहाँ आ जाता पासिंग परसेंटेज। मान के चलिए हम भी फेल और तुम भी फेल, हम भी फेल और तुम भी फेल, तो आप क्या कहोगे? अगर वो पास हो जाता है, आप ये कहोगे कि सर वो भी फेल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो फेल में चेंज हो जाए, यानी कि ये आपको क्या करना है? चेंज करना है। ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। चलिए सर, अब चलते सर सवाल पढ़िए। एक स्कूल में 40% छात्र गणित में, चलिए इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये वाला सवाल है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इस सवाल को भी मैं दो तरीके से बताऊंगा। जैसे मान के चलिए, अभी मुझे सेब बना लेता हूँ, हालांकि सेब बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेब बना के ही समझा, राइट सर? सेब बना के ही समझा। देखिए अब चलिए, यहाँ मैं दो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ।
चलिए ये मैंने ये दो शेप ले लिया। अब चलिए सवाल क्यों, एक स्कूल में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि अगर मैं मैथ की बात करूं तो क्या 40% क्या हुए, पास हुए, क्या हुए, पास हुए। इस बात को नोट करना, 40% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं मैथ में। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं तो कितना 50% क्या हो रहे हैं, पास हो, 50% क्या हो रहे हैं, पास हो। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, 140 है। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है इस तरह से, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, 30%। अब एक बात बताइए, यहाँ पास है, कंडीशन क्या कहते हैं, यहाँ भी पास की कंडीशन आनी चाहिए, यहाँ भी पास की कंडीशन आनी चाहिए, यहाँ भी पास की कंडीशन आनी चाहिए, राइट सर, यहाँ भी पास की कंडीशन आनी चाहिए। तो जब दोनों विषयों में 30% क्या है, पास है, मान के चलिए 100 में से 30% क्या है, फेल है, तो पास कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। जल्दी से बता दो पास कितना हो जाएगा, 70%। तो दोनों में मिला के कितना है, 70%, दोनों में मिला के कितना है, 70%, बोथ में कितना है, 70%। क्योंकि यहाँ पास है वहां भी पास है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 30% क्या है, फेल है। एक बात बताइए, मैंने ये बताया था स्कूल में छात्रों की संख्या, मैंने ये बताया था कि आपको ये करना है कि ये टोटल या तो अलग अलग निकाल लो, ठीक है, लेकिन मैंने ये बताया था इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 40% प्लस 50%, इसमें से ये घटा देना सब, क्योंकि ये पास की कंडीशन आ जाएगी, क्या जाएगी, पास की कंडीशन। तो कितना जाएगा, 90% माइनस के 70%, कितना जाएगा, 20% जो आ जाएंगे वो क्या जाएंगे, पास की कंडीशन। यानी कि 20% ऐसे है, टोटल स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20% पास है, लेकिन उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 140, ठीक है, लेकिन टोटल पास कितने हैं, 20%। तो 140 जो है 20% की वैल्यू है, मुझे चाहिए क्या, 100%। कोई चीज अपने आप में क्या होती है, 100 होती है, राइट सर, 20 से काटिए, 20 पंजे 100 और 14 5 70, कितना जाएगा, 700। तो जो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में बी फॉर बोटनी इज द करेक्ट। क्या बार बार इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, नहीं सर। अब मैं बताता हूँ इसका दूसरा तरीका, जब भी आपको फेल या पास पर आधारित मिले, इस बात को नोट करना, एक स्कूल में 40%, तो देखिए इसे मैं सर्कल ले लेता हूं, आपको बार बार अंदर नहीं लेना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। जैसे मैं ये कहूं कि मैथ में कितना है, 40%, ये टोटल की बात चल रही है, जबकि इसमें कितना है, 50%, किसमें, इंग्लिश, और दोनों में मिला के कितना है, 30% क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, पास में चेंज करना है, तो कितना है, 70%। तो सारी कंडीशन ये किसकी है, पास की, सारी कंडीशन किसकी है, पास की। तो लेकिन जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, पास मिलेगा। तो पास यानी टोटल पास की कंडीशन मिलेगा, ठीक है, टोटल पास की कंडीशन मिलेगा। मैंने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना जाएगा, 90, इसमें से ये घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20% टोटल पास, जबकि ये कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का। 140 जो है 20% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं कि 100%, 20 से काटे 20 बार, 5 बार, कितना 5, तो जो टोटल स्टूडेंट होंगे क्या होंगे। तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस सवाल को आसानी से भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते। चलिए सर, एक इस सवाल को देखिए, अच्छा ये सवाल थोड़ा अलग है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और कोई ऐसा सवाल है, 150% बहुत दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये सवाल बेसिक लेके इसलिए समझाना चाह रहा था, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता। अब आ जाओ सब इस सवाल पे, 311वां सवाल, पढ़िए इस सवाल को। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन गया, बहुत ज्यादा। एक स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 180 है। यानी कि ये आपको दे दिया कि 180 छात्र हैं, जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, 180 है। उस स्कूल में कुल छात्रों में से 70% टेनिस खेलते हैं और कुल छात्रों में से 60% क्रिकेट खेलते हैं। यदि कोई खेल न खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत का 25% है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल इतना ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब लग रहा है ना सर आपको सवाल में दम है,
बिल्कुल सर, सवाल सर ऐसे ही आएंगे। जैसे मान के चलिए मैं ये कोई शेप ले लेता हूँ, राइट सर, ये मैंने कोई क्या ले लिया, शेप ले लिया। अब इसमें आपके दो केस बनने हैं, दो केस को मैं अगर डिनोट करूं, ये दो केस बनने हैं, राइट सर। इसका मैं इधर ले लूं, ठीक है, इसके भी मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, राइट सर। इसी तरह से इसका भी कलर चेंज, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले, या टेनिस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टेनिस की, या किसकी बात कर रहा है, टेनिस की। ये जो टेनिस की बात कर रहा है, या जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, टेनिस की, और या क्रिकेट की, टेनिस और क्रिकेट की। ये दोनों खेलने वालों की जो कुल संख्या वो क्या है, 180 है। क्या है, 180 है। कितनी है, 180 है। दोनों जो खेलते हैं वो क्या खेलते हैं, 180 खेलते हैं। यदि उस स्कूल में छात्रों में से 70% टेनिस खेलते हैं, यानी कि यहां अगर मैं बात करूं तो कुल में से ये टोटल की बात कर रहा है, कितना, 70% क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, राइट सर। और स्कूल में कुल छात्रों में से 60% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 60% ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं। यदि कोई खेलना खेलने वालों छात्रों का प्रतिशत, क्रिकेट खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत का 25% है। एक बात बताइए, कोई ना खेल खेलने वाले, कोई ना खेल खेलने वाले जो छात्र हैं, यानी कि कोई खेल, नो गेम की अगर मैं बात करूं, नो गेम जो नहीं खेल रहे, वो ये कह रहा है कोई ना खेल खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का। तो क्रिकेट कितना है, 60 है। मान के चलिए, अब इसे ऐसे मान के चलिए ये वैल्यू है 60 है, तो अगर इसे 60 का अगर 25% निकालो तो 25% वैल्यू का 1/4 कितना जाएगा, 15%। कितना जाएगा, 15%। तो 15% ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, 15% ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। मान के चलिए 100 थे, कितना था, 100 था, तो अब ऐसे 15 ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। अब जो डिनोट होगा वो किस पे होगा, 85% पे। अब जो वैल्यू जो डिनोट होगी वो किस पे होगी, 85% पे होगी। इस बात को नोट करना, 100% पे नहीं होगी। अब जो वैल्यू डिनोट होगी वो किस पे होगी, 85% पे। नो गेम, दोबारा से देखिए, यदि कोई खेलना खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत का 25% है, तो 15 ऐसे हैं जो 15% ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। मान के चलिए 100 थी, 100 में से 15 नहीं खेलेंगे, तो 85 ऐसे जो इन पे खेलेंगे। तो अब जो वैल्यू जो देखी जाएगी वो किस पे देखी जाएगी, 85% पे, राइट सर। चलिए, तो छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है। एक बात बताइए, टेनिस कितना है, 70%, क्रिकेट कितना है, 60%। तो वो तो निकालू पहले मैं, जल्दी से बताओ, वो तो निकालू। 180 कुल छात्र है, अगर आप 18, नहीं ऐसे नहीं, तो ये यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या क्या है, एक बात बताइए, अगर ये 70% है और ये क्या है, 60%, तो बोथ का केस क्या आएगा, बोथ का केस यानी कि ये अगर मैं ये निकालू, क्योंकि दोनों क्या खेल रहे हैं, दोनों जो खेल रहे हैं 180 खेल रहे हैं, अगर मैं इसे एक्स मानू, ये क्या होता है भाई, टोटल अभी 85% पे नोट करेगा, 100 पे नहीं करेगा, इस बात को नोट करना। तो ये जो 85% जो आएगा वो क्या आता है, इन दोनों का सम, यानी कि 70% प्लस 60% और माइनस के एक्स, यही आता है, माइनस के एक्स आता है। ये कितना आ जाएगा, 7 × 13 130, यानी 85% माइनस के 130, ये किसके बराबर है, माइनस के एक्स के। अगर यहाँ 15 जाओगे तो कितना जाएगा, 45, यानी कि 45% माइनस के एक्स। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी, बोथ की 45%। जबकि ये कह रहा है कि कुल दोनों 180 है, इसका सीधा सा मतलब है कि 180 जो है 45% की वैल्यू है। आपसे जानना चाह रहा है तो छात्रों की कुल संख्या, यानी कि 100 की बात कर रहा है, 100% की आपसे बात कर रहा है, राइट सर। 100% की आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, राइट सर। तो देखिए,
परसेंटेज से परसेंट का जब 5 9 से काटे 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 5 से काटे 4 बार कितना जाएगा 400, यानी कि जो टोटल जो स्टूडेंट होंगे कितने होंगे 400। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। यानी कि सर इस बात को नोट करना कि अगर 85 मैंने ये लिया है, ये जो लाइन दे रखी है यहां से मैंने 85 लिया है, तो ये जो टोटल है 85 पे ही कैलकुलेट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा 85 पे। और कंडीशन क्या कहती है, इन दोनों को जोड़िए इसमें से ये घटाइए, इन दोनों को जोड़िए इसमें से ये घटाइए, तो कितना जाएगा 400 इसका करेक्ट। तो बताइए 311 में सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, चलिए 312 हो गया, इसके मैंने 2 तरीके बता दिए थे। चलिए 313 में सवाल पढ़िए। ये सवाल क्या कहता है, 800 लोगों के एक गांव में 60% हिंदी बोलते हैं, 20% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, या तो कोई भी भाषा ना बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, तो दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है, आराम से सॉल्व करूंगा। राइट सर, जैसे मान के चलिए ये मैंने कोई एक शेप ले लिया, ठीक है, अब इसके अंदर राइट सर, तो 800 लोगों का एक गांव है, यहाँ टोटल कितने 800 लोग हैं, ये 800 लोग हैं, अच्छी बात है, ये 800 लोग हैं। एक गांव में हिंदी जो है 60%, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये कितना है 60%। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश कितना है 20%, इंग्लिश कितना है 20%, इंग्लिश कितना है 20% बोलते हैं। ये तो कोई भी भाषा ना बोले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, यानी कि नो लैंग्वेज, इधर लिख देता हूं, नो लैंग्वेज जो है बोथ लैंग्वेज के बराबर है, बोथ लैंग्वेज के बराबर है, यानी कि कोई भी भाषा ना वाले बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के क्या बराबर, दोनों के क्या बराबर। अगर मान के चलिए यहाँ दोनों X% पे है, X% क्या बोलते हैं, तो नहीं बोलने वालों का क्या हो जाएगा X% ही हो जाएगा। अरे जल्दी से बताओ, तो नहीं बोलने वाले का भी क्या हो जाएगा X% हो जाएगा, नहीं बोलने वाले का क्या हो जाएगा X% हो जाएगा। ये अपने आप में कोई भी वैल्यू होती है वो क्या होती है 100 होती है, 100% होती है, क्या होती है 100% होती है, क्या होती है 100% होती है। अब एक बात बताइए मेरे को, 40, ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, इसको ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे ना लिख के आप एक काम कीजिए, क्योंकि ये कितना है 60%, और ये ओनली है, ओनली अगर ये है तो 20%, ओनली अगर ये क्या 20%, जबकि अगर यहाँ मैं ये मानू कि ये X% है, क्या है X%, तो ये तो टोटल है 60, इसमें से घटाओगे तो ओनली ये क्या जाएगा 60 माइनस के X आ जाएगा, 60 माइनस के X आ जाएगा, क्या जाएगा 60 माइनस के। कंडीशन क्या कहती है कि इनको सभी को जोड़िए, यानी कि 100% जो है 60 माइनस के X प्लस के 20 प्लस के X। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो नहीं बोलते, एक ऐसा भी तो है जो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये भी X% भी क्या होगा जुड़ेगा, X% भी क्या होगा जुड़ेगा, अच्छा X% भी क्या होगा जुड़ेगा, X% भी क्या होगा जुड़। तो देखिए X% भी क्या होगा जुड़ेगा, तो देखिए X से X कट गया, अगर यहाँ देखो कि ना जाएगा 80 में से अगर 100% में से 100% में से 80% गया तो ये किसके बराबर है X% के बराबर है। तो X% की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20%। X की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या, यानी X की तो दोनों भाषा बोलते हैं, टोटल कितना था 800 था। अगर मैं इसे 800 का 20% निकालू तो 20% 20/100 20/100 राइट सर कितना जाएगा 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो 8 दूनी 16 कितना 160। तो जो दोनों भाषा जो बोलने वाले वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है।
तो ये सवाल इस तरीके से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है। अगर मैं इस सवाल को और भी आसान करता तो क्या मैं कोई और तरीका लगा सकता हूं? जैसे अगर 60 देखोगे तो 60 20 माइनस के एक्स। लेकिन हाँ चलिए मैं और आसान कर दूं। अब एक बच्चा ये कहेगा सर, चलिए मैं ट्राई करता हूं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। पिछले वाले कंसेप्ट पे थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। एक बात बताइए आप मेरे को कि टोटल कोई चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इसमें ऐसे नो लैंग्वेज यानी कि कोई भी भाषा नहीं बोलते। तो अगर ये 20 होता तो 100 में से 20 घटा कितना था? 80। तो नो लैंग्वेज की जो बात है जी कहेगी 100 माइनस के x%, यानी कि अब इस पे ना होके इस पे नोट करेगा। ये टोटल है, ये क्या है? अब ये टोटल है। लेकिन इसे भी मैं रफ कर देता हूँ, इधर इसे भी मैं क्या कर देता हूँ रफ कर। ये x% ये आपस में बना। आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। ये 20% था, इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 100 टोटल जो आता है 100 माइनस x%, ये जो बराबर आता है वो किसके आता है? क्योंकि ये ओनली है तो 60 प्लस x माइनस के x, तो ये आ जाएगा। ये टोटल है तो ये 60 माइनस x करना ही पड़ेगा ना, 60 माइनस x% करना तो बराबर 60% माइनस के x और प्लस के 20 और ये क्या जाएगा? प्लस के x%। तो ऐसा क्या जाएगा? प्लस के x%। इससे ये कट जाएगा, 80 बचा तो ये जाएगा यानी कि 100%। ये 80 इधर आ जाएगा 80% और ये x जाके उधर क्या जाएगा? ये तो जो 20% जो आ जाएगा, यानी कि आप इस सवाल को ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैंने इस सवाल को यही खत्म कर दिया था पीछे। तो अब एक बच्चा इतना नहीं सोच पाता है कि 100 में से ये x घटाओ तब जाके वो होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन आप इस तरीके से जाइए, सवाल कभी भी गलत नहीं। चलिए सर, अच्छे सवाल है ये। 314वां प्रश्न देखिए, ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए सवाल पढ़िए पहले, वो बात की बात है कि क्या करना है। सवाल पढ़िए। एक कंपनी में द टाइम्स हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि दोनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों के बराबर है जिन्होंने कोई भी पसंद नहीं किया। एक सर्वेक्षण से पता चला कि दोनों को पसंद करने वाले, यानी कि बोथ को जो पसंद करता है, बोथ को जो पसंद करता है, पसंद करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों के बराबर जिन्हों कोई पसंद नहीं है, यानी कि नो लाइक। बोथ लाइक और नो लाइक आपस में क्या है? बराबर है। इसका सीधा सा मतलब है अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 100 में से घटेगा। क्यों? जो नो लाइक है सबसे पहले आपकी वही घटे। 630 लोगों को केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है और 48% को टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है। यदि सर्वेक्षण में कुल 1750 लोग हैं तो केवल टाइम्स द हिंदू को पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। केवल द हिंदू को पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सर, जैसे मान के चलिए ये कोई मैंने एक शेप ले लिया, ऐसा थोड़ा अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुई है, लेकिन मैं इसके आपको दो तरीके बताऊं। जैसे ये ले लिया राइट सर, ये मैंने आपके दो शेप ले लिया। अब यहाँ हिंदू की बात करेगा, हिंदू शॉर्ट में ले लेता हूँ, और टाइम्स की बात करेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स की बात करेगा राइट सर। अब यहाँ ऐसे हैं जो बोथ और नो लाइक पसंद करने वाले, इन दोनों की क्या बराबर है। अगर मैं इसे x मानूं तो ये भी क्या जाएगा? x आ जाएगा। इस समय 20 मानूं तो ये भी क्या जाएगा? 20 आ जाएगा। लेकिन पहले पढ़िए, पसंद नहीं है। 630 लोगों को केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है, यानी कि 630 ऐसे लोग थे, केवल ओनली अगर इसकी बात करें, इस वाले की 630 ऐसे थे जो केवल और केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करते हैं। 48% को टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है, यानी कि टोटल की बात करें एंड 48% को क्या टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है राइट सर।
यदि सर्वेक्षण के कुल 1750 लोग थे, कितना 1750 लोग, 1750 लोग थे, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या था? बताइए सर कैसे कराओगे, जल्दी से बता दो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं ये बात करूं, देखिए इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, चलिए दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। मेरे को जो डाटा दे रखा है वो ओनली इसका, यानी कि 630 केवल और केवल इसकी बात कर रहा है। इसे यहां से हटा के मैं इधर लिख देता हूं, ओनली 630, ये आप समझ जाना, 630 इसकी बात है। लेकिन टोटल कितना है? 1750, कितना है? 1750। लेकिन इस बात को नोट करना, जो आपको जो डाटा दे रखा है वो किसका दे रखा है? टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये जो 48% है, ये जो 48% है, ये टोटल की वैल्यू है। अगर मैं इस टोटल की वैल्यू निकाल दूं और इसमें से टोटल में से ये घटा दूं तो ये इसकी आ जाएगी। अरे जल्दी से बता दो, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी। बस इतना सा आपको काम करना, ठीक है। अगर 1750 का अगर मैं 48% निकालू, 48/100, ठीक है, तो देखिए 25 सत्ते 175, 25 चौका 4 से काटिए तो 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सत्ते 84, 840, 840। अगर मैं इस टोटल की बात करूं, इस वाले टोटल की बात करूं, ठीक है ना, 840, ठीक है ना, 840 ऐसे समझो, ये इसके बराबर, ये इसके क्या है? बराबर, ना 840। टोटल 840 है, लेकिन इसमें से ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, थोड़ा सा अच्छा सवाल कह सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ओनली, मैंने क्या बताया था, ये केस किसका गलत था? ओनली का, ठीक है ना, 630। तो 840 में से अगर 630 घटाओगे तो कितना बचेगा? 210। तो ये जो 210 है ये इसका आ जाएगा, तभी तो दोनों को जोड़ोगे, यानी 630 और इसे जोड़ोगे कितना जाएगा? 840। किसके बराबर जाएगा? 840 के। तो ये 230 है, राइट सर, ये क्या है? 230 है। अब एक बात बताइए मेरे को आप, कि टोटल अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं मैं, इसकी, इस वाले ट्रायंगल की, यानी हिंदू की बात करूं, मैं द हिंदू की बात करूं, अगर मैं द हिंदू की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए द हिंदू की अगर मैं बात करता हूं, तो सर जी द हिंदू कैसे निकालेंगे? द हिंदू ओनली, क्या पूछ रहा है? केवल और केवल द हिंदू को पसंद करने वाले छात्रों का पसंद। एक बात बताइए, ये टोटल द हिंदू है, अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर? 1750 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं ये बात करूं, इस 1750 में से अगर मैं ये 210 घटा तो कितना बचेगा? 0, 4 और कितना 5, 1540। तो ये क्या जाएगा? ओनली, क्या जाएगा? ओनली, ओनली द हिंदू, ओनली द हिंदू। तो आपसे यही चाह रहा है कि केवल द हिंदू को पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो केवल 1540 जो है, 1540 जो है केवल द हिंदू वाले लोगों को पसंद करता है। कितने में से? 1750 में से, टोटल में से, और परसेंटेज के लिए 2 ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, अब काटे से 25 से काटिए, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 चौका 88। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि अगर ये 210 ये बोथ की बात कर रहा है। अच्छा, अरे अरे अरे, थोड़ा सा लाइन पढ़ी आपने, बोथ और नो लाइक, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। एक बात बताइए, मैं ये कहता था, एक बात बताइए मेरे को आप, जैसे मान के चलिए 100 थे और 100 में से 20 नहीं है, तो कितना आ जाता था? टोटल 80 आ जाता था। अरे 80 आ जाता का नहीं आ जाता था? बिल्कुल, जो बोथ है ना वो 210 तो है ही। अब 210 में से ये भी क्या है? नो लाइक। इसका मतलब इनका मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। तो इसे 1700 ये मैं रफ कर देता हूं, ये यहां नहीं आएगा। इसे 1750 में से अगर मैं ये 210 और घटा दूं तो जो टोटल बटेगा कितना बचेगा? 1540। यानी कि अब जो डाटा फीड होगा वो किस पे होगा? 1540 पर। अब जो डाटा फीड होगा वो किस पे होगा? 1540 पर। क्यों?
तो 210 तो नहीं है, 210 तो सर नहीं होने चाहिए। एक बात बताइए मेरे को, 1540 है, अगर मैं ये टोटल कितना 840 है, अगर 1540 में से अगर ये वाला 840 लिए बैठा है टोटल, तो ये कितना आ जाएगा 840 ये लिए बैठा, कितना आएगा 0 0 कितना 700, कितना जाएगा 700, तो ये कितना जाएगा 700 आ जाएगा, कितना जाएगा 700, तो ये कितना जाएगा 700 आ जाएगा। इस बात को नोट करना, क्योंकि ये जो 700 आया वो किसका आया, ओनली ए का। ये जो 700 है, ये जो 700 है वो सर कितने पर, टोटल पर, यानी 1750 पर, ना कि इस पर 1750 पर। परसेंटेज के लिए परसेंटेज 1 0 से 1 0, 25 7 175 और 25 चौका 100, इस 7 से ये 7 काटिए, कितना जाएगा 40%, कितना जाएगा 40%। यानी कि नेक्स्ट लेवल का सवाल है, नेक्स्ट लेवल का सवाल है, एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं। सर जी ये जो नो लाइक है ये आपको टोटल में से पहले घटाना पड़ेगा ना 1540, लेकिन ये टोटल जो सर्किल द टाइम्स ऑफ है वो कितना लिए बैठा है 840, कितने में से 1540 में से। अब जो काउंटिंग होगी वो 1540 पर होगी, तो इस 1540 में से अगर ये 870 घटा दोगे तो कितना देगा 700 देगा। तो ये जो 700 ये किसकी कंडीशन है, ओनली एक ही, क्योंकि ये इंक्लूडेड ऐड हो गया, ये क्या हो गया ऐड हो गया, इसलिए कोई बच्चे ये नहीं कहेगा टोटल 700 है, फर्जीवाड़ा नहीं करेगा कोई भी, ठीक है 700, और ये कह रहा है कि 700 जो टोटल का कितना परसेंट रखता है। तो ये तो हो गया सब मेथड 1। अब देखिए सब मेथड 2 इसी सवाल, जैसे मैं ये आपसे ये कहूं, सवाल पढ़ लिया अच्छे से, आपको इसका वैल्यू निकालनी है इस वाले की, इसकी, चलिए मैं शेप को थोड़ा सा वो दे देता हूँ, इस वाले की वैल्यू निकालनी इसकी, इस वाले की, राइट सर। इस वाले की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो सर कैसे निकालोगे, थोड़ा सा सोचिए। अगर ये टोटल 48% है, टोटल ये वाला शेप पूरा का पूरा ये 48%, ये वाला शेप क्या 48%, कोई भी चीज अपने आप में क्या होगी 100 होगी, कोई भी चीज अपने आप में क्या होगी 100 होगी। अगर ये 48% है, जबकि ओनली ये 630 है, अगर 1750 में से अगर मैं 630 घटा दूं, 0 2 1 1 1120, जो कि 1750 का कितना परसेंट है 25 7 175 और 25 चौका 100, 4 से काट तो 16 है और 16 चौक 64%, लेकिन ये तो 64 आ गया। जल्दी से बताओ कैसे करें, जल्दी से बताओ। अगर ये टोटल 48 है, इसमें से 630 ओनली एक ही बात कर रहा है, अगर इसमें से घटाकर, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस बात को नोट करना कि ये टोटल 48 है, इसका अगर मैं ये कहूं कि ये ओनली, अगर इस वाले की ट्रायंगल की बात करें, इस वाले में फोकस करना, थोड़ा मैं शेप दे देता हूं इसको, सवाल ये अच्छे सवाल कहलाते हैं। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ये 630 है, तो मैं ये कहूं कि ये 630 जो है, ये जो है 630 जो है, अगर मैं इसका परसेंटेज निकाल दूं इसका, क्योंकि ये टोटल का, अगर 630 जो है वो 1750 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 25 7 150, 25 चौका 100, 5 9 63 और 9 चौक 36, कितना आएगा 36, यानी कि केवल और केवल ये जो 36% है, ये 36% है ओनली। इस टोटल 48 है, इसमें से कितना जाएगा 12% आ जाएगा, कितना जाएगा 12% आ जाएगा, कितना जाएगा 12% आ जाएगा। अब ये जो 12% है, एक बात बताइए, बोथ और नो लाइक, मान के चलिए बोथ अगर 12% आया है तो नो लाइक कितना जाएगा 12% ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये नो लाइक वाला ही आपको हटाना, क्योंकि कोई चीज अपने आप में क्या होती है 100, इस 100 में से अगर 12% है तो क्या जाएगा 88%। अब जो खेल चलेगा वो किस पे चलेगा 88% पे चलेगा। ये सवाल में सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, वो 100 पे ही देखते रहते हैं, जो खेल चलेगा, क्योंकि नो लाइक, तो सबसे पहले जो है ही नहीं जिंदगी में पहले उसे हटाओ ना, तो जो खेल चलेगा किस पे चलेगा 88 पर। अब एक बात बताइए,
इस 88% में से अगर मैं टोटल ये घटा दूं, टोटल ये यानी कि 48 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, ये 40% आ जाएगा। क्या जाएगा, 40%। क्यों, ये टोटल यानी कि 12 भी इसमें ऐड है, इसका मतलब ये वाली साइड जो आ जाएगी कितनी जाएगी, 40%। कितनी जाएगी, 40%। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को आसानी से ऐसे भी सॉल्व किया, इस सवाल को आसानी से ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है सर, थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना है कि पहले ये टोटल 48 दे रखा, अगर मैं ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो कितना जाएगा, 36% निकाल दिया। राइट सर, ये 36 से तो कितना जाएगा, 12। इस 12 में जो बोथ है वही क्या है, नो लायक है। तो पहले नो लायक घटाओ, कितना जाएगा, 88। अब टोटल की अगर बात करोगे तो कितना है, 48% है। इस 88 में से ये एक 48 ले बेटा, तो ये कितना लेगा, 40 ले लेगा। लेकिन इसमें 12 भी तो ऐड किया था, इसका मतलब ये 12 इसमें आ गया, कितना जाएगा, 40%। कितना 40, कितना आ जाएगा सर, 40%। ये सवाल बढ़िया सवाल कह सकते हैं इन सवालों। 315वां सवाल देखिए, एक परीक्षा में 50% भौतिक विज्ञान में और 37.5% छात्र रसायन विज्ञान में और 12.5% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में लड़कियों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बराबर है तो 25% अनुत्तीर्ण छात्र लड़कियां हैं जो 20 हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए। देखिए ये भी सवाल क्या हो जाएगा। अच्छा कितने सवाल है मेरा, 18 है ना, 3 हो गए इसके बाद, 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं, सभी को मैं करूंगा। अच्छा यहाँ से 3 लोगों की बात आ जाएगी, अकाउंट्स 42 और ये, ठीक है। तो क्या ये सवाल आपके लिए होल्ड पे दे दूं, कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके लिए HW है, क्योंकि ये इतना करा चुका हूँ, ये आपको आना चाहिए। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा। क्या 50% भौतिक विज्ञान में, 35% रसायन विज्ञान में, 12% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ से जो आपका टोटल परसेंटेज निकल आएगा, यदि उसी परीक्षा में, चलिए मैं बता देता हूँ ना, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न बन जाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं सेफ नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ना। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बता, फिजिक्स में क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, हो जाएगा क्या, क्योंकि आगे जो ट्रिपल केस आएंगे तो वो 3 सवालों में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। चलिए ये मैं बता दूंगा, आप जो है इसका HW करना। मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ से फिजिक्स में कितना जाएगा, 50% और यहाँ क्या जाएगा, 37.5%, जबकि दोनों में मिला के कितना है, 12.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे, इसमें से ये घटाओगे, दोनों को जोड़ोगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो कितना देगा, ये 25। अगर 37 में से 12.5 घटाओगे तो 0 5 25, 25 में से तो यानी कि 25 कितना जाएगा, 75 आ जाएगा। आपको एक काम करना है, मैं हिंट दे दे रहा हूं, चलिए मैं बता ही देता हूँ, यार समय तो लग ही रहा। इन दोनों को ऐड कीजिए, 50% प्लस 37% और माइनस की ये करते हैं 12%। ये क्या जाता है, टोटल स्टूडेंट की बात आ जाएगी, टोटल की बात आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसमें से ये घटाओगे तो कितना देगा, ये कितना देगा, 25, कितना देगा 25%, और इसमें जोड़ दो कितना देगा, 75%। कितना देगा, 75%। यानी कि 75% ऐसे हैं जो क्या होते हैं, पास होते हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, अगर मैं फेल की बात करूं तो फेल कितना हो जाएगा, 25%। कितना जाएगा, 25% या फिर परसेंटेज रहेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है उस परीक्षा में लड़कियों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बराबर है। यानी कि अनुत्तीर्ण छात्रों जो है वो गर्ल्स के बराबर है, गर्ल्स के बराबर है, इसके गर्ल्स के बराबर। जितने फेल होते हैं उतनी क्या है, गर्ल्स है, 25%। अब इस 25 की जगह आप एक काम कीजिए, यहाँ x और यहाँ x और यहाँ x, सभी जगह x कर लीजिए। ठीक है, सभी जगह x कर लीजिए। यह क्या जाएगा, जितने फेल होते हैं, यानी 25 अगर फेल होते हैं तो ये पास है, ये वाला तो पास ही आ रहा था टोटल में से, ये पास आ रहा था, ये क्या आ रहा था, फेल आ रहा है। तो जितने फेल है वो क्या है, लड़कियां क्या है, 25 क्या है, लड़कियां फेल है। लेकिन 25% अनुत्तीर्ण छात्र लड़कियां हैं, इसका 25%, यानी 25x का अगर 25% निकाले तो 25% मिलेगा, 1/4।
जो किसके बराबर हो जाएगी, 20 के बराबर। तो यहाँ से जो निकालोगे आप, तो 20 चौक 80 और कितना 25, तो कितना जाएगा 16/5। जो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 16/5 आ जाएगी। आपसे जानना चाह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हैं। एक बात बताइए मेरे को आप, 25% जो लड़कियां है वो क्या है, फेल है। 25% लड़कियां जो वो क्या फेल है, लड़कियां कितनी है 25, तो लड़के कितने हो जाएंगे, बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज। तो बॉयज अगर 100 में से अगर 25 तो कितना 75x आ जाएगा, 75x। अच्छा परसेंटेज पूछ रहा है क्या, अब बताओ आगे कैसे करोगे। देखिए अगर मेरी एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो मैं सबसे पहले ये लड़कियां निकाल लूं, मैं ये लड़कियां निकाल लूं। तो अगर मैं इसकी लड़कियां निकाल लूं, मैं यहां से, अगर मैं यहां से लड़कियां निकाल लूं, तो जो फेल की कंडीशन है आपसे क्या करा है, कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण, यानी कि ये क्या है, टोटल है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट है। तो पहले ये देखो 25 इंटू 16/5, 5 से काटे 25 और 16×5 80, यानी कि 80 ऐसे विद्यार्थी थे जो टोटल क्या हुए, फेल हुए, टोटल फेल हुए, टोटल क्या हुए, फेल हुए। 80 ऐसे विद्यार्थी थे जो टोटल फेल हुए। इस 80 में से 25 क्या है, लड़कियां, टोटल यानी कितना 80% क्या हुए, लड़के फेल हुए, लड़कियां फेल हुई। टोटल में से 80 क्या है, ये फेल हुए टोटल, ठीक है। एक बात बताओ, 100 में से अगर मैं 80 घटा दूंगा तो कितना देगा, 20% देगा। तो जो लड़कों का जो आ जाए वो कितना जाएगा, 20%। करेक्ट आंसर, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, क्योंकि यहां से तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो ये टोटल स्टूडेंट कितने 80, 100 में से 80 अगर ये लड़कियां, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अरे जल्दी से बताओ, जितने स्टूडेंट फेल होंगे उतनी ही लड़कियां फेल हो रही हैं, यानी कि सीधा सा मतलब जो ये लड़के फेल होंगे वही क्या होंगे, लड़कियां। तो 100 में से 80 अगर लड़कियां, 20% क्या होंगे, लड़के फेल हो जाएंगे, ठीक है सर। तो ये एक बार आप ट्राई करना, हो जाना चाहिए। चलिए अब यहां से बन जाते हैं सर ट्रिपल केस। ट्रिपल केस में मैं एक बार बताया तो, ट्रिपल केस में थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन बताना पड़ेगा। ट्रिपल केस में क्या होता है, ये देखिए सर, ट्रिपल केस में ये देखिए कितने लोगों की बात करेगा, यहाँ 3 लोगों की बात करें। जैसे मान के चलिए ये कोई ट्रायंगल है, राइट सर, इसका डुप्लीकेट इधर ले लिया और फिर इसका डुप्लीकेट यहाँ ले लिया। एक मिनट, ये 3 लोगों की बात। अब कितने लोगों की बात करें, 3 लोगों की। मान के चलिए ए है, मान के ऐसे नहीं उठा, ये क्रिकेट पसंद करते हैं और ये फुटबॉल पसंद करते हैं और ये हॉकी पसंद करते हैं, हॉकी पसंद करते हैं। अब यहाँ पे भी केस बनते हैं। देखिए अगर क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या मान के चलिए कितनी है, या मैं उस सवाल में आपको नोट कराऊं, जल्दी से बताइए, क्या मैं उस सवाल में आपको बताऊं। देखिए अगर मैं दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो ये जो केस बनते हैं, अगर मान के चलिए क्रिकेट में केवल 50 लोग और इसमें 40 लोग और इसमें 20 लोग, कुछ भी ले लो ना। जबकि सबसे पहला सवाल क्रिकेट में 50, फुटबॉल में ये टोटल की बात कर रहा है। अगर क्रिकेट और फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट और फुटबॉल की बात करें तो इसकी बात कर रहा है, मान के चलिए कि ना ये 10। अगर आपका फुटबॉल और हॉकी की बात करें तो इस वाले की बात करेगा, इस वाले की, ये टोटल ये मान के चलिए 5 है, ठीक है। कितना होगा 110, और ये मान के चलिए कितना, अगर आपका क्रिकेट और हॉकी की बात करें, इस वाले केस की बात करें, कितना 25 है, कितना 25 है, कितना 25 है। तो आपसे ये पूछता है कि ये बता दो तीनों में कितने होंगे,
तीनों में कितने। अब ये तीनों निकालने के लिए आपको एक काम करना है, ये जो दे रखे हैं यानी कि 50 प्लस 40 प्लस 20, इसमें से ये घटाना है कितना, 10 माइनस 25 माइनस, ये किसकी कंडीशन निकल के आ जाएगी, टोटल 50 20 90 कितना 110, और ये कितना जाएगा 30 40 कितना जाएगा 70%, 70%, यानी कि ये कितना जाएगा 70%, कितना जाएगा 70%। ठीक है सर, कितना जाएगा 70% टोटल, ये वाली वैल्यू 70 आ जाएगी। ये तो सवाल में मैच ही नहीं हुआ, तो ये इस तरीके से मैंने जो संख्या ली है वो थोड़ी सी उठपटांग ले ली है ना, जो दूर दूर तक मैच नहीं। चलिए इसको मैं सीधे सीधे सवाल में आपको समझाता हूँ, क्योंकि संख्या थोड़ी सी सीधे सीधे सवाल में चलते हैं। चलिए सर पढ़िए सवाल, सीधे सीधे सवाल में चलते हैं। एक कॉलेज में परीक्षा में 43 अकाउंट्स में उत्तीर्ण हुए, 42 डिजिटल मार्केट में उत्तीर्ण हुए, 40 सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, सभी 3 परीक्षाओं। अब ये 3 परीक्षाओं की बात कर रहा है, तो देखिए कितनी परीक्षाओं की बात कर रही है, 3 परीक्षाओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये शेप बना लेता हूँ, ये 3 परीक्षाओं की बात कर रहा है। तो पहले 3 सर्कल में आपके बना लेता हूँ। देखिए एक ये सर्कल हो गया, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसका डुप्लीकेट इधर ले लेता हूँ, दूसरा, और इसका फिर डुप्लीकेट ले लेता हूँ। क्या जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये क्या जाएगा, तीसरा आ जाएगा। अब जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे पढ़िए। ये थर्ड टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक परीक्षा में कॉलेज में 43% अकाउंट में, अकाउंट की बात करूं, अकाउंट की बात करूं कितना है 43, कितना है 43। और डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो कितना है 42, कितना है 42 है। डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो कितना है 42 है। 40 सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस, कितना है 40 है, कितना है 40 है। सभी 3 परीक्षाओं में 10 को उत्तीर्ण अंक प्राप्त हुए, यानी कि सभी तीनों को मिला के, सभी तीनों का केस तो ये बनता है ये वाला। अरे जल्दी से बता दो भाई, इसमें और इसमें तीनों में कॉमन क्या है, ये वाली वैल्यू कॉमन है, जल्दी से बता दो ये वाली वैल्यू कॉमन है। अब ये जो वैल्यू है वो कितनी है 10, सभी 3 परीक्षाओं में 10, यानी कि ये क्या 10, क्या ये 10, जबकि 22 अकाउंट और डिजिटल मार्केट में उत्तीर्ण हुए, 22 अकाउंट और डिजिटल मार्केट में, यानी कि ये वाली 22 है, एक नहीं 22 है। अलग पेन से लिख लेता हूं, ये वाली कितनी है, ये 22 है, राइट सर, एक नहीं है 22 है। 23 अकाउंट और सामाजिक विज्ञान में, 23 अकाउंट और सामाजिक विज्ञान में, यानी ये कितना है 23 है। या पॉइंट पे लिखना है दोनों की अगर बात करें, यानी ये इस टोटल की बात कर रहा था और ये इस टोटल की बात कर, दोनों की, ये किसकी बात कर रहा है, ये दोनों की, इस बात को नोट कर। ठीक है सर, इस बात को नोट कर। तो बोला डिजिटल मार्केटिंग और सामाजिक विज्ञान, यानी इस वाले की बात कर रहा है, ये टोटल की, तो ये कितना जाएगा 16, कितना जाएगा ये 16, कितना जाएगा 16। अब ये जो बीच वाली वैल्यू जो होती है, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है, आपसे जानना क्या चाह रहा है कि एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की तुलना में केवल 2 विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बाद की बात है, हमेशा इस बात को नोट करना है। जिन सवालों में आपको ये तीनों को जो कॉमन नहीं दे रखा है तो वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए 10 ना दे रखा होता, ये 10 ना दे रखा होता, आप क्या करते इस वाले को निकालने के लिए, मिडिल वाले को, आप ये जो वैल्यू दे रखी है इनको ऐड करो, यानी 43 प्लस 42 और कितना है प्लस 40, इनको ऐड करने के बाद इन ये जो 2 के केस दे रखे हैं इन्हें घटाइए, माइनस के 22 प्लस के 23 प्लस के 16। मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो ये क्या जाएगा थर्ड वाला केस आ जाएगा बीच वाला। तो देखिए 40 40 80 120 120 125, इसमें से घटाना है। तो देखिए 22 दूनी 44, एक बचा और 44 और 54 हो गया, 54 और एक 55, 55 और 6 61, इसमें से 61 घटा दो, नया 15 में से एक गया कितना देगा 4, ठीक है, 5 में से गया 4 और 12 में से 64। तो
ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, लेकिन वो सीधे सीधे ये कहना चाह रहा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीजें दे रखी है, ये डाटा सीधा सीधा दे रखा है, नहीं होता तो आपको बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब जब ये 10 दे रखा है, इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर जी अब इसमें से ये टोटल कितना 22 है, तो इस 22 में से ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब ये बीच वाला मिल जाए तो सब बिखर जाते हैं। अगर इसकी बात करूं इस वाले की, इसमें से अगर 10 है तो कितना जाएगा 13 आ जाएगा, इसी तरह से अगर 16 है तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा। बस ये सारे के सारे डाटा मेरे को आपको मिल गए। अब ये कह रहा है एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की तुलना में दो विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत है। अब एक विषय में ये तो तीनों है, ये दोनों है, तो ये क्या है तीन, दोनों विषय में एक विषय तो ये है, ठीक है। एक विषय कौन सी है, इस बात को नोट करना, अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। एक विषय एक तो ये है, और एक विषय आपका ये है 65, और एक विषय आपका ये है, ये एक विषय तो हो गया, ये एक विषय तो है। अब ये कह रहा है कि एक विषय के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की तुलना में केवल दो विषय यानी कि ये दो विषय की बात कर रहा है, ये वाली, ये दो विषयों के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक विषय की बात करूं तो बताइए सर कैसे करोगे, ये सवाल अच्छा कह सकते हैं। अगर मैं एक विषय की बात करूं तो कितना, ये टोटल कितना 43 है। इस समय से अगर मैं ये कितना 10 20 30 और कितना 35 यानी कि ये है क्या 43 में से अगर मैं 35 घटाऊंगा तो 13 में से कितना 8, तो ये जो एक विषय वो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह से मगर एक विषय की बात करूं, ओनली एक की बात करूं, ये कितना 42, इसे ऐड करोगे तो देखिए ये इसमें से इस 42 में से अगर ये घटाओ तो ये आ जाएगा। अगर ये करो तो देखिए 10 और 10 20 और 8 28 और आपको 42 जाना है तो कितना जाएगा 14, कितना जाएगा 14, कितना जाएगा 14 28 14 42, ओनली एक में कितना जाएगा 14 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस वाली ट्राई इसकी सर्कल की बात करूं तो कितना 40 है, जबकि यहाँ कितना है 10 20 और कितना 29 और यहाँ कितना आ जाएगा 11, कितना जाएगा 11। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों की तुलना में केवल दो विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक विषय ये है यानी कि 8 + 14 + 11 की तुलना में दो विषय, अब दो विषय का तो ये था यानी कि 22 23 और ये 22 23 और 16, ये कितना पसंद है। तो देखिए 10 20 8 और 4 12 कितना जाएगा 32,000, ऊपर से कितना जाएगा 32,000। अब इसको ऐड करोगे नहीं ये नहीं आएगा, ये तीनों विषयों का हो गया। तीसरा भी तो आ रहा है केवल दो विषय में, तीनों की बात नहीं कर रहा, केवल दो विषय में। तो केवल दो विषय में तो ये है, ये दो विषय में, केवल ये दो विषय में, केवल ये दो विषय में। सवाल कंफ्यूजिंग सवाल है। तो 12 + 13 + 6 तो कितना आएगा 10 और 20 10 और 10 20 और 5 25 और 6 कितना 31 और परसेंटेज के लिए 100%। अब ये सवाल इतना ज्यादा परेशान करने वाला बन गया, यानी कि सवाल में दम था सब इस तरह। देखिए बेटा इन सवालों से कभी भी डरना नहीं, इनका सामना करना है, राइट सर। देखिए अगर ये 32 होता फिर 100% होता, लेकिन ये क्या है 31 है, इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब 100 से कम आएगा, कितना जाएगा 100 से कम नहीं आएगा। 95 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अभी 95 नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या 31 है, ठीक है 31 है, इससे काटोगे नहीं, दोबारा से पढ़ना, एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों की तुलना, उल्टा कर दिया, यानी कि ये पलट जाएगा ना, ये पलट जाएगा। सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, एक विषय के उत्तीर्ण छात्रों की तुलना में, यानी एक विषय क्या है, एक विषय के छात्रों की तुलना में, यानी 8 14 और कितना 11 की तुलना में दो विषय, यानी कि ये दो विषय
12 प्लस 2 विषय यानी कि 13 प्लस 6 कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा और एक ना 32 इंटू 100। अगर ये ऊपर वाला 32 होता तो 100 आ जाता, लेकिन ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये जो काटेगा और काट पीट के करोगे तो कितना आ जाएगा 93.9। आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए पर आत्मा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि सवालों में बहुत ज्यादा समय ले गया मैं, भी 2 सवाल मेरे को खत्म है। चलिए 317 में सवाल देखिए, एक परीक्षा में गणित में 53% छात्र, भौतिकी में 61%, रसायन विज्ञान में 60%, गणित भौतिकी में 24%, भौतिकी रसायन विज्ञान में 41%। ये सवाल दे रखा है, लेकिन मैं कहूं कि इस सवाल को जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पढ़िए तो करते हुए चलिए। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। कितने लोगों की बात कर रहा है, ये 3 लोगों की बात कर रहा है। तो यहाँ पहले मैं 3 शेप ले लेता हूँ, ये मैं 3 शेप ले लेता हूँ इधर। ठीक है, इसका ये डुप्लीकेट कर लिया, इधर आ गया। ठीक है, इसका भी फिर भी डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ, ठीक है, ये हाँ। अब ये कह रहा है एक परीक्षा में गणित यानी कि मैथ में, अगर ये मैथ की बात कर रहा है तो मैथ में कितना है 53%, यानी टोटल की बात कर रहा है इस वाले सर्कल की, राइट सर। और फिजिक्स में कितना है 61%, जबकि रसायन विज्ञान में कितना है, यानी केमिस्ट्री में कितना है 60%। कितना है 60%। गणित और भौतिकी में कितना है, यानी कि दोनों को ये जो वैल्यू दे रखी है ये वाली, गणित और भौतिकी में ये तो मिल रहा है गणित और भौतिकी में। तो यहाँ कितना दे रखा है, 24। पेन चेंज कर लेता हूँ, कितना दे रखा है ये 24%, राइट सर। और भौतिकी और रसायन में ये जो दे रखा है, भौतिकी और रसायन में दोनों की बात करा के ना 35%, और गणित और रसायन में कितना दे रखा है 27%। कितना दे रखा है 27%। और 5% किसी के पास नहीं होते। 5% ये क्या है कि 5% ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी के पास नहीं है, एक बात बताइए, तो कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100 होती है, इस 100 में से अगर 5% नहीं है तो कितना बचा 95। तो ये जो केस चलेगा कितने में बनेगा 95% पर, कितने में बनेगा 95% पर बनेगा, यानी कि ये 95% पर डिनोट करना पड़ेगा। केस क्या कहता है, मैं अभी बता के आ चुका हूं कि आपको 95% लिखना है, टोटल 95%। फिर मैंने ये बताया था जो ये वैल्यू दे रखी टोटल, यानी 53% प्लस 61% प्लस 60%, इसमें से ये जो घटाना है दोनों का, माइनस के 24%, माइनस के 27% और माइनस के 35%। लेकिन ये बीच वाला भी तो रहेगा, तो प्लस के कर दीजिए, इसे के मान लो, इसे क्या मान लेता हूँ के मान लेता हूँ, इसे क्या मान लेता हूँ के। तो देखिए अब आपको कैलकुलेशन करनी है, जोड़िए। अगर आप जोड़ोगे 6 12 120 हो गया, 120 और 5 कितना है 170 और 173 174, तो यहां से 174% है, देख लेना। 60 और 60 120 और 5 170 और 174, बिल्कुल। इसमें से एक हटाओगे तो देखिए 20 और 20 40 और 30 70 और 7 और 4 11 81 और 5 कितने जाएगा 86%, प्लस के बराबर किसके बराबर है 95%। और इसमें से घटाओगे 14 में से 6 कितना देगा 8 देगा, ठीक है। 16 में से कितना देगा 8 देगा, 88% प्लस के। तो ये 95% में से डायरेक्ट में 88 इधर घटा दूं, इधर में डायरेक्ट 88 घटा दूं, इसके बराबर है ठीक है। इस 15 में से 8 जाएंगे कितना देगा 7%। तो जो के की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, के की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी।
के की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहां पर सबसे पहला काम आपको के की वैल्यू ही निकालनी है। जैसे के की वैल्यू निकल जाती है ये एक दूसरे में टूट जाते हैं। अब ये बिखर जाएंगे एक दूसरे, कैसे देखिए सर, कैसे बिखरेंगे वो भी मैं आपको बता। देखिए अगर ये 24 है और ये अगर 7 है, टोटल अगर 24 है, ये टोटल अगर 24 है और इसमें से ये 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17%। इसी तरह से अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें से टोटल कितना 27, तो इस 27 में से ये 7 है तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सारे के सारे टूट जाएंगे, राइट सर। इसी तरह से ये 35 है तो कितना आ जाएगा, 28, 28, ये सारे के सारे टूट गए। अब आपसे पूछा क्या वो देखिए, गणित में उत्तर ठीक है नहीं पास होते, यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल पूछ सकता है आपसे। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं होने वाले। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में, गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण, गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं, इसमें नहीं, तो बचा क्या, 20 बचा। भाई इन दोनों में तो भाई भौतिकी में नहीं, इसका मतलब क्या है, जो भौतिकी के भीतर ना आए, तो ये तो भौतिकी के भीतर जा रहे हैं सारे के सारे, तो गणित और रसायन विज्ञान में क्या जाएगा, 20%। तो पहला जो बनेगा 20%, उनका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है 20%। तो पहला केस बन गया, यहां से कितना जाएगा, ये 20%, यहां से आ गया 20% अनुपात। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में उत्तीर्ण न होने वालों के परसेंट का अनुपात। भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में फेल विद्यार्थियों से क्या होगा, अनुपात क्या हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ हो सकता है कि ये थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा नोट करें। अगर मैं ये देखूं भौतिकी और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले, भौतिकी और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में, लेकिन अगर मैं ये बात करूं गणित में, इसको तो ये कितना जाएगा, 28 आ जाएगा। सब बस काटना रहेगा, काटी 4 से काटी, 4 पंजे 20 और 4 7 5 और 10। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी पर भौतिकी का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। इसलिए मैं कह रहा था कि वहां पे मैंने थोड़ी नहीं पढ़ाई थी, मैंने ये बताया था सर लैंग्वेज में थोड़ा सा, ये आपको लैंग्वेज के आधार पे सबसे पहला काम आपको ये बीच वाला ही पॉइंट निकालना है। जैसे ही बीच वाला पॉइंट निकल जाता है तो ये सारे के सारे बिखर जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। चलिए सर देखिए 18वां सवाल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी मैं करा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। 3 शेप की बात करा है तो मैं 3 शेप पहले बना लेता हूँ, उसके बाद सवाल को पढ़ लूंगा। ये मैं 3 शेप आपके बना लिए, राइट सर, ये 3 शेप मैं आपके बना लेता हूँ। जैसे मान के चलिए ये मैं 3 शेप आपके यहाँ बना लेता हूँ। एक शेप ये हो गया, इसको मैं अगर कॉपी करूंगा तो दूसरा शेप हो गया, और इसको मैं फिर से कॉपी करूंगा, क्या जाएगा, ये तीसरा केस है, राइट सर। ये 3 केस बन गए, ये कितने केस बन गए, 3 केस बन गए। 50 छात्रों की एक कक्षा में, यानी टोटल कितना है, 50 छात्र, 50 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र हॉकी, 20 छात्र हॉकी, यानी ये हॉकी की बात कर रहा है, हॉकी कितना है, 20 छात्र, और 15 छात्र क्रिकेट, यानी किसी में क्रिकेट कर दो, क्रिकेट कितना है, 15 छात्र, जबकि 11 छात्र फुटबॉल कितना, 11 छात्र फुटबॉल, ठीक है, खेलते हैं। 7 छात्र हॉकी तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं, हॉकी तथा क्रिकेट ऐसे हैं जो 7 छात्र दोनों खेलते हैं, क्या करते हैं, 7 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, और 4 छात्र क्रिकेट तथा फुटबॉल, 4 छात्र क्रिकेट तथा फुटबॉल, यानी कि यहाँ 4 है, क्या करना है, 4 आ जाएगा, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। 5 छात्र हॉकी तथा फुटबॉल, ये 5 आ गए। यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की आपत्ति, जल्दी से होते,
यदि 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, इसका मतलब क्या है, इस 50 में से 18 घटाना पड़ेगा। इसमें 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 32 बचेगा। तो 32 ऐसे छात्र हैं, इस पे जो 32 पे अब आपको डिनोट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल अब ये 32 का काम करेगा। यानी कि 50 को भूल जाइए, क्यों, कि मैंने वो छात्र निकाल लिए जो खेलते ही नहीं है, मैंने वो छात्र निकाल लिए जो खेलते नहीं है। उनको अपने साथ लेके क्यों जाओगे, जल्दी से बताओ, उनको अपने साथ लेके क्यों जाओगे, वो देखने ही नहीं है। तो जो नहीं खेलता उन्हें निकालो, बाहर फेंको। तो 18 निकाल लेते ना, 32। अब जो काम करेगा मेरा किस पे करेगा, 32 पे। नहीं खेलते तो उन छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो सभी खेल खेलते हैं, यानी कि सभी, यानी कि कंबाइंड, तथा जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो देखिए आपको ये निकालना है। अब सर इसे निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल कितना है, 32। ये किसके बराबर होगा, इन सभी के सम के, यानी कि ये 20 + 15 + 11। इसमें से ये घटेगा जो 2 है, -7, -4 और -5। लेकिन बीच वाला भी तो रह गया, इसे मैं के कह देता हूं। इसे क्या कह देता हूं, के कहता हूं। देखिए 32, ये कितना हो गया, 20, 30, 40 और कितना आएगा, 46। ये 4, 5, 9, 9 और 7 कितना आएगा, 16 प्लस के। इसमें से 0 कितना आएगा, 30। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जो के की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। के की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस बात को नोट करना, 50 पर डिनोट नहीं करना है, केवल और केवल किस पे होगा, 32 पर होगा। किस पे होगा, 32 पे होगा। ठीक है, तो जो के की वैल्यू आ जाएगी 2, जैसे ही मेरा 2 मिल जाएगा, सवाल जो है यहाँ से बिखरना स्टार्ट कर देगा, टूटना स्टार्ट कर देगा। कैसे, कि ये इन दोनों को मिला के कितना है, 7 है। तो इसमें से 7 में से ये 2 मेरा ये है, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। कलर दूसरा ले लेता हूँ ना, कलर थोड़ा ब्लैक ले लें, दिखेगा क्या, नहीं थोड़ा सा नहीं देखना ना, ब्लू ले लेता चलो। तो इसमें से 2 ये तो कितना 5 आ जाएगा। इसी तरह से ये कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह 5 ये तो कितना जाएगा, 3। तो दोनों को जोड़ो कितना जाएगा, 5। अब आपसे पूछ कर रहा है उन छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो सभी खेल खेलते हैं। तो सभी तो ये वाला है 2, यानी कि 2 अनुपात जो सभी खेल खेलते हैं तथा जो केवल 2 खेल खेलते हैं। 2 खेल खेलते तो ये खेलते हैं 2 खेल, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तो खेलते हैं 2 खेल। तो बस कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, कितना जाएगा, 2 अनुपात, सॉरी 1 अनुपात 5, कितना जाएगा, 1 अनुपात 5। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पर छोटा लिखा करेक्ट। तो ये सर वेन डायग्राम आ गया, इतनी डिटेल में वेन डायग्राम मैंने आपको समझाया। ठीक है सर, हो सकता है कुछ बच्चों के सिर से ऊपर से गया हो, लेकिन आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी अगर थोड़ा सा भी समझ में कम आया। हालांकि मैंने पूरी ताकत लगाई आपको समझाने के लिए। अगर थोड़ा सा अगर सवाल को इधर से उधर भी किया है तो मैंने सवाल को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके समझाया। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो आप एक डेडिकेटेड बच्चे हैं, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि बेटा होता क्या है कि व्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत से कम आ रहे हैं। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।